नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कजरी तीज की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, जो कजरी तीज कहलाती है। साल 2024 में यह पावन तीज पर्व गुरुवार 22 अगस्त को है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। इसकी पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाएं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही कुमारी कन्याओं को भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कजरी तीज की असली व्रत कथा क्या है, जिस पौराणिक कथा को पढ़ने और सुनने से इस तीज की पूरी अधूरी मानी जाती है। अब कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाता था। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीय तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप भी कहीं चने का सत्तू ले आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, जो भाग्यवान देने के हम कहीं से चने का सत्तू ले आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू ले आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आए? रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल लिया। जब ब्राह्मण यह सब कर रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद भी खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसे पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में वह आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, ए साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने के 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी देखकर लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, ए साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपने धर्म बहन मानूंगा। उसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो पढ़ता है और सुनाता है उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जिस प्रकार ब्राह्मण के दिन फिरे। हे कजरी माता की कृपा सब पर हो, ऐसी हम सभी से भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी का कल्याण हो। कजरी माता सब पर कृपा करें। अगर भाई बंधुओं, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, इस कथा को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।